You are watching Lazoal TV. सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन वक्तन हमारे पास पहुंच जाते हो। जब भी कोई छोटा मसला होता है या बड़ा होता है तो आपकी मीडिया की माध्यम से जो है हमारी आवाज़ जो है, जो हमारे आला अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के खास तौर पे, तो उन तक ये जाती है और उस पर पूरी कार्रवाई होती है। तो आज का जो ये आप रात का समा देख रहे हो, इस वक्त का ये मसला है कि आज तकरीबन हमें 10-12 दिन हो गए हमारे पानी जो है महल्ले का नहीं आया हुआ, और जिसमें 3-4 दिन हो गए ये लाइट का जो कट था ये चल रहा था। तो अब हम ये चीज मानते हैं कि 2-3 दिन से या 4 दिन से लाइट का कट था, लेकिन कट होके फिर भी लाइट आती थी, फिर भी सप्लाई होती थी। तो उसी कट में हमें पीछे वाले जो 6 दिन है वो भी डाले गए, तो आगे वाले 4 दिन भी आई मिला के 10 दिन हो गए हमें। तो उसके बाद ये होता है कि हर जगह पे सप्लाई आगे पीछे होती है, और हमारे ये जो मोहल्ला है इसके बिल्कुल ऊपर सर के ऊपर 2 टैंक बने हुए हैं, 50-50 हजार लीटर के गैलन के 2 टैंक बने हुए हैं, और आधे से ज्यादा शहर को ये सप्लाई जो है यहाँ से होती है। अगर मान लो कि टैंक में पानी नहीं है तो पूरा शहर जो है स्ट्राइक पे आ सकता है, तो पूरा शहर जो है पानी पूरा होता है उनको, तो वो लोग जो है अपनी जगह पे कायम रहते हैं, क्योंकि 1 लाख गैलन अगर पानी हो जाएगा तो वो उनको वेस्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे टैंक के बीच में तकरीबन 6 मोटरें लगी हुई हैं। आप वहाँ पे कभी दिन को आना, मौका लगा आपको तो देखना, 1 मोटर खराब हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 की 6 कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 की 6 मोटरें जो है खराब हुई हों। तो हमने वो बात भी जो है, चलो उस बात को भी मानते थे, दरअंदाज कर देते थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हमारे एक लाइनमैन थे महल्ले के यहाँ पे, मोहम्मद रियाज जिनका नाम है, जिन्होंने ये सुसाइड कर लिया था यहीं पे स्टेशन पे, तो उसके बाद हमें एक अब्दुल रजाक नाम का एक जो है वो, उसने कहीं गांव में कहीं दी हुई है, अपनी जमीन दी हुई है, तो कहीं ढोक में दूर दराज में इलाके में दी हुई है जगह कहीं पे, तो वो यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई हुई है और उसको यहाँ पे अटैच किया गया हुआ है, क्योंकि हकीकत में वो जहाँ पे वो लैंड उसने दी हुई है वहाँ पे उसकी ड्यूटी उसकी वहाँ पे बनती है। तो उसको ये मसला है कि उसने अपनी दुकानदारी भी करनी होती है, और हमें हम ये चीज समझते हैं कि शायद अफसरों को ये चीज पता नहीं है, क्योंकि किसी अफसर को भी, अगर डिपार्टमेंट के अफसर किसी को पता होगा कि हमारा बंदा कोई साइड बिजनेस कर रहा है और वो भी एक दुकान कर रहा है और लकड़ वाली दुकान कर रहा है, आगे कारीगर रखे हुए हैं 2-4, तो उसके सिस्टम से काम कर रहा है वो। अब आज का जो ये वाकया आप देख रहे हो, अक्सर ऐसा ही होता है, हर मोहल्ले के आदमी के साथ उसने बदतमीजी की हुई है, हर आदमी उससे तंग आ चुका है कि हमें पानी बेशक हम 2 दिन लेट भी पी लेंगे, लेकिन ये लाइनमैन हमें नहीं चाहिए, ये जब हम पानी की बात करते हैं ये आगे से हमें बदतमीजी करता है। तो आज आप जितना आपने देखा है, अभी पूरे लोग निकले हुए थे बाहर, तो कुछ जो लेडीज थी वो हमने अंदर कर दी, क्योंकि वो शाम को अभी इस टाइम आया हुआ था यहाँ पे, तो इस वाल पिट को वो छेड़छाड़ कर रहा था, पहले भी छेड़छाड़ उसने की है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये वाल की एडजस्टमेंट हुई है, इससे आपको नहीं छेड़ना है। ये वाल पिट जो है महल्ले के लोगों ने बनवाई है यहाँ पे, इसमें वाल लगवाए हैं महकमे से, ये बड़ी मेहनत से हम इसको सरकारी चीज नहीं समझते, हम एक अपने घर की चीज समझते हैं। और उसके बाद एक मजे की बात और है, टैंक हमारे पास इतने बड़े हैं सर के ऊपर, मैंने बताया, और ये हमने जो ये पाइप नीचे आप देख रहे हो, ये कुछ अफसरों ने हमारे साथ, जो अच्छे अफसर हैं, नेक अफसर हैं, जो वो भी हैं इस दुनिया में, उन्होंने हमारी हेल्प करके हमें पाइप प्रोवाइड की, मौके पे हमें जो ये पाइप है ये दी। और प्लस जो महल्ले के लोग थे, जो इन्होंने ये जो आप नाली देख रहे हो, ये कम से कम 400 मीटर टैंक तक हमने ये नाली पहुंचा के बीच में पाइप लगा के ऊपर से कवर कर दिया इसको मसाला। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो महल्ले का ये है, किसी ने 1000 दिया, किसी की कैपेसिटी 500 की थी, उसने 500 दिया, कोई गेस्टेड अफसर था, उसने सोचा यार चलो मेरी सैलरी से आप ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, एक गरीब आदमी है, मैं भी इसके दे देता हूँ। ऐसे करके ये हमने ये पाइप बिछाई। अब जो भी सामान लगा, मैं खुद गया था जम्मू में, खुद ये सामान लेके आया था और ये लेबर शेवर लगा के सब कुछ किया था। अब हमें ये पाइप जो है यहाँ इस वाल पीट में अटैचमेंट करनी है, तो ये भी हमारा जो मसला है वहाँ का वहाँ ही लटका हुआ है कि हमारे सर के ऊपर पानी होने के बावजूद हम लोग तरस रहे हैं, और ये लोग किसी की आस उम्मीद पे खड़े होते हैं, एक दूसरे की आस उम्मीद पे खड़े होते हैं। तो कल परसों ईद है, ये सोचते हैं कि चलो जिन लोगों ने ये पाइप लगाई है वो लोग ये पानी भी लगाएंगे। अब हमारे पास इतनी पावर तो नहीं है कि हम इस पाइप को टैंक में से कनेक्शन देंगे और या इसको आगे से कनेक्शन जोड़ेंगे, ये गैर कानूनी काम हम तो नहीं अपने हाथ से करेंगे, लेकिन हम गुजारिश करेंगे, उन अफसरों को गुजारिश करेंगे कि आप विजिट कीजिए, आइए एक बार आला पीर का स्टेशन देखिए आप, ये आपके लाइन मैन है, ये आपके वहाँ पे परमानेंट मुलाजिम है, जो एक स्टेशन पे 6-6 मुलाजिम है। टैंक के आगे टैंक आपके टैंक जो है यहाँ पे उसको कभी लाक नहीं होता है, 24 घंटे में
1 घंटा भी वो कभी लॉक नहीं होता है। दिन को वहां पे घोड़े खच्चर लोग कचरा डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो किसकी, आपकी नालायकी, आपके जो वर्कर काम करने वाले हैं उनकी नालायकी की वजह से गेट के बीच इतना कचरा पड़ा हुआ है कि सर अगर आप गेट से बाहर उतर के अंदर जाओगे तो आपको भी शर्म आएगी मेरे हिसाब से, अगर आप साफ सफाई रखते हो। तो मैं इतना ही इसी पे इत्फाक चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों पे गौर किया जाए। जनाब गल तो इस तरह है कि जिस तरह पहले इन्हें 2-4 आदमी ने गल करी, मेरा उसी पर इत्फाक है। रहेगी गल इस तरह कि पानी होवे कि ना होवे, ना तो साड़ा कोई लाइनमैन इतने मुकार है, पता नहीं कोई लोर दे चाह गया इतना सट छुड़िया या इतों ना चाह गया किधरे और सट छुड़िया। रहेगी गल इस तरह, मुख्तसर गल है, कल सवेरे 10 बजे के बाद असा टैंक पर कोई साइड नहीं लाइन ना खोलन देनी। जब वो कह रहे हैं हमारे पास कोई मोटर नहीं है, हमारे पास कोई आदमी नहीं है, तो फिर टैंक ये इतने बड़े क्यों बना रखे हैं? झगड़ा कर करके मर के आर्मी के साथ, औकाफ के साथ। तो ये लोग इन वजह से किस लिए कि हमें भी पानी मिले। जब इन लोगों को इतना शर्म नहीं आता कि वो पानी के सिर पे पानी है तो उनको पानी नहीं है, तो बाकी पूरी सिटी को पानी इसी टैंक से जा रहा है। ये मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं। कल 10 बजे हम जो भी है, हम तो डीसी साहब से कहना चाहते हैं, डी है या कोई भी है, वो मुझे एंड रहे हैं। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कल से पानी ना आया तो उसके बाद हमने गेट को ताला लगा देना, उधर धरने पे बैठ जाना है। जब तक ईद खत्म होगी उसके बाद देखेंगे। जिसने हमें जेल में डालना है तो डाल दे। किराया दे रहे हैं, खदावा से हमें पानी कोई भी नहीं दे रहा। इधर बहाने बन जाते हैं जी। ये दुकानदार एक को उठा के उसको लाइनमैन बना दिया, उसकी ड्यूटी कहाँ है, लोरन में, तो उसको यहाँ लगा दिया। पानी उसको बोलो तो वो बोलता मुझे यही काम है, मैंने और काम नहीं करना है। ऐसी बात थोड़ी चलेगी। आखिर बात बता दी, 5 दिन से लगातार हमारी घर की मस्तूरात जो है वो एक दूसरे के घर में जाकर लोगों की टैंकियों से पानी निकाल के, डब्बों से निकाल के, पूछ के लाती रही। मैं खुद खुदा गवाह है, मासी बटनी जो है उसके घर से मैं 2 बाल्टी 3 बाल्टी कल शाम को जाकर के लाया था। अब हमने बार गुजारिश की, जब मैं खुद नहीं रजाक को मिल सका, लेकिन जब हमारे साथी बाकी गए उन्होंने कहा कि कौन लाइनमैन है, रजाक जी अगर यहाँ हैं ड्यूटी तो उनका फर्ज बनता है कि पानी हमें कम से कम 5 दिन में इतना तो पानी देना चाहिए कि हम अपना घर का जो कम से कम खाने पीने का अरेंजमेंट तो कर पाए ना। नहाना धोना दूर की बात है, आकर के हम सब के साथ खड़े होकर देख लो, हमारे जिस्मों से बदबू आ रही है पसीने की। उसकी कारण क्या है? हम मस्जिद में जाते हैं, हमारे साथ जो बाकी नमाजी होते हैं वो जब हमारे जिस्म से बदबू आती है तो वो हमसे नफरत करते हैं। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। क्यों? हमारी मजबूरी है, हमारे पास पानी नहीं है, और उनकी मजबूरी है कि हमारे जिस्म से स्मेल आ रही है। पसीना एक ऐसी चीज़ है कि दिन में 2 बार अगर नहाया जाए तो तब भी वो कम है। हमें 3 दिन हुए हमें पानी नहीं मिला, तो नहाना तो दूर की बात है, गुस्ल करने की तो बात ही नहीं, बर्तनों को साफ करने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए हमें पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये आपके जरिए से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अरेंजमेंट करे। एक तो ये बात आकर के देखें कि हमारी जो पाइप बिछाई गई है इसको कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। दूसरा, ठीक कल के बाद परसों हमारी ईद भी है, क्या हमारे लिए पानी का कोई अरेंजमेंट हो सकेगा, या कि हम मोहल्ले वाले टैंक को बंद करके फिर यही करना पड़ेगा? सबकी सलाह है, कल से यही करेंगे हम। सभी ये कह रहे हैं कि हम अगर हमारे लिए पानी नहीं है तो हमारे पड़ोस में से जो टैंक है इसको यहाँ से सप्लाई जा रही है हर जगह, तो हम ये नहीं करेंगे। सबको जाना चाहिए पानी, हम ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम आकर के देख लें, जस्टिफाई करें। अगर हम सच पे रहे हैं तो हमें पानी मिलना चाहिए, अगर हम झूठे हैं तो फिर आप खुद भी आकर के देखें, यहाँ इंसाफ करें। मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ।